Hello guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching Engineer Manish and I am your दोस्त एंड होस्ट मनीष। तो हम इस चैनल पर डेली डीएसए का कोडिंग सीट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लगभग पढ़ के 450 डीएसए कोडिंग सीट को सॉल्व कर रहे थे। कल हम लोग ने कैडेंस एल्गोरिथम पढ़ा था और आज हम उसके आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो आज टेक्निकली हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए था सॉल्व, बट मैं ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो आई वांट कि आप मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करो और देखो कहाँ कहाँ पे आप फंस रहे हो। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊँगा, तब आप देखना कि क्या क्या अच्छे से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आज ये भी नहीं, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डुप्लीकेट वाला। बिकॉज अभी रात के 12:30 बज चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं और जैसा हमने बोला था डेली एक क्वेश्चन अपलोड करना ही करना है कंसिस्टेंट रहने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे अभी के लिए सेलेक्ट किया है क्योंकि कंसिस्टेंसी हमें बनाना है एट द एंड ऑफ द डे। कैसे भी करके कोडिंग में ये स्ट्रीक टूटना नहीं चाहिए कंसिस्टेंट रहने का। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मैं सिंपली जल्दी में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। एक एरे दिया हुआ है जिस एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और उस एलिमेंट्स के वैल्यू रिपीट, सेम एलिमेंट रिपीट भी हो रहा है कई जगह पे। तो हमें वो एलिमेंट को ही रिटर्न करना है जो रिपीट हो रहा है। लेट्स से इस टेस्ट केस में देखते हैं 2 3 1 2 3। तो इसमें 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 2 और 3 रिपीट कर रहा है, तो हमें 2 और 3 रिटर्न करना है। इसमें 3 1 2 है, इसमें तो तीनों में से कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो हमारा ये ब्लैंक जाएगा। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं, इसको करते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग वेक्टर बना लेते हैं, इंट रिजल्ट। तो हमारा लॉजिक क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बेसिकली हम पहले ना इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे, इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे और एक एक करके ट्रैवर्स कर लेंगे। एक एक करके जब ट्रैवर्स कर लेंगे, ट्रैवर्स करेंगे तो उस टाइम पर एक चीज़ चेक करेंगे। लेट्स से अगर हम ARR ऑफ 1 इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे 1 इंडेक्स से पहले वाले जो इंडेक्स है उस पर सेम एलिमेंट तो नहीं है, और अगर सेम एलिमेंट नहीं, सेम एलिमेंट है तो हम इस रिजल्ट वेक्टर में पुश कर देंगे। और उसके बाद एक और चीज़ रिजल्ट वेक्टर में पुश करते टाइम हम लोग देखेंगे ये एज केस है कि हमारे रिजल्ट वेक्टर में वो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है क्या, और अगर उस वो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है तो हम पुश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट वेक्टर डुप्लीकेट स्टोर कर सकता है, जिस वजह से फिर हम अपने डिजायर्ड सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए करते हैं जल्दी से सॉल्व इस क्वेश्चन को। आई इक्वल टू 0 से इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर इनिशियलाइज, क्योंकि 0 से अगर करेंगे तो 0-1 पोजीशन हम नहीं चेक कर पाएंगे। एन, चलिए एन की ज़रूरत नहीं है उतना, तो यहीं पर डायरेक्ट ही साइज निकाल देते हैं। ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सॉर्ट हम लोग ने नहीं पहले किया, सॉर्ट भी करना था हमें। सॉर्ट ही तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ARR डॉट इंट तक हम लोग ने सॉर्ट कर दिया इसे। अब हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर हमारा ARR I माइनस 1 इज इक्वल टू ARR I है, तो हम लोग यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगाएंगे और हमारा ARR रिजल्ट डॉट बैक इज नॉट इक्वल टू ARR ऑफ I, और कर देंगे। और में क्या लगा सकते हैं, हमारा वेक्टर एम्प्टी भी तो हो सकता है,
क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब पुश करेगा तो उस टाइम हमारे वेक्टर में कोई वैल्यू नहीं होगा, तो वो हमारा वेक्टर एम्प्टी होगा उस टाइम पे। देन हम लोग रिजल्ट डॉट पुश बैक कर देंगे हम लोग ARR ऑफ आई। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने सेमी कॉलन छोड़ा था। दूसरा आई वाज नॉट डिक्लेयर्ड कहाँ पे? डिक्लेयर तो हमने किया है, इंट आई इज इक्वल टू 1 आई शुड बी लेस देन। अब इशू क्यों आ रहा है? सेमी कॉलन की वजह से ही आ रहा था। लेट्स डू इट वंस अगेन। अभी क्यों इशू आ रहा है? सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो हम लोग का इशू शायद इस वजह से आ रहा है कि हम लोग ने ये कंडीशन को हमें पहले चेक करना था। तो चलिए इसको पहले करते हैं चेक। तो आपने देखा होगा कि हमने ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लिया बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। तो उम्मीद कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो के बाद जाके इससे पहले जो क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन को सॉल्व करें, और नहीं सॉल्व होता है तो कल हम उस क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप आके डेफिनेटली आके जाके देखें कि क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।